नमस्कार दोस्तों, आज हम डिप्टी कलेक्टर कहानी का दूसरा पेज देखेंगे। उम्मीद है कहानी का पहला पेज आप सबको पसंद आया होगा। जिस किसी ने पहला पृष्ठ नहीं पढ़ा है वो चैनल पर जाकर पढ़ सकता है। ये कहानी आपके एमए के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अमरकांत जी की लिखी हुई मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी डिप्टी कलेक्टर का आज दूसरा पेज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम डिप्टी कलेक्टर का दूसरा पृष्ठ। दो बार डिप्टी कलेक्टर के इम्तहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना न चाहता था। और उसे विश्वास था चूँकि जगहें काफ़ी हैं और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। सकलदीप बापू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाई न चलती थी। बुढ़ौती के कारण अब उनकी आवाज़ में वह तड़प न रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते, कुछ तो आकर भी फटक जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चूल्हा चौका चल जाता। जमुना की बात सुनकर वे एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वे सिर को झटकते हुए कटा कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि प्रति का क्रोध करना स्वाभाविक है। सकलदीप बापू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफ़े बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर हो ही जाएंगे? 3rd क्लास बीए आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूंकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जनाब? भाई समझ लो, तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हाड़ियाँ कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टरी, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है। और उनके ओंठ बिचक गए। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया, ऐसी कुभाषा मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही क्या कौन सा है, लाखों में एक है। सब्र की सौधार, मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ ज़रूर ले लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज डिप्टी कलेक्टरी की कहानी में बस इतना ही। अगले पृष्ठ के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जिस किसी को भी ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।